नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू भी लगातार चर्चा में बने हुए थे। दोनों के बीच जो दूरी आई उसको लेकर लगातार एक दूसरे पर दोनों बयानबाजी भी कर रहे थे। हालांकि कुछ समय पहले अनुपमा यादव ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, कई खुलासे किए। तो वहीं अब शिव कुमार बिक्कू ने भी इंटरव्यू दिया और उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। तो इन तमाम मुद्दों पर इस सेशन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे दोस्त सहयोगी मधुबाला और विकास हमारे साथ है। सबसे पहले हम सवाल विकास आपसे करेंगे। अभी कुछ दिन पहले अनुपमा यादव ने भी इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने कई मुद्दों पर जो उन पे आरोप लगाए जा रहे थे उस पर उन्होंने खुलासा किया, उस पर खुलकर बातचीत की। तो वहीं अब दूसरी ओर शिव कुमार बिक्कू ने भी इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने भी कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और साथ ही उन्होंने भोजपुरी के बड़े कलाकारों पर सवाल उठाया है। तो सबसे पहले बात हम अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू पर करेंगे। देखिए, अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू, इनकी जो जोड़ी थी जब स्टेज पर आती थी तो लाखों लोग इनकी जोड़ी को देखना पसंद करते थे। लेकिन दोनों के बीच में टकरार होता है, फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अनुपमा यादव एक मंच पर कहती है कि शिव कुमार बिक्कू अभी उनके अच्छे दोस्त हैं, वक्त अगर पड़ा तो दोनों एक साथ नजर भी आएंगे। लेकिन आज जब शिव कुमार बिक्कू एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे जब मीडिया कर्मी पूछती है कि क्या आप दोनों भविष्य में एक साथ मंच पर आएंगे, तो शिव कुमार बिक्कू क्या कहते हैं? देखिए, कोई और सवाल पूछ सकते हैं आप, इस पर सवाल ना पूछे। उसके बाद जब मीडिया कर्मी कहते हैं कि नहीं हमें इसी पर जानना है, तो कहते हैं कि देखिए मेरा काम है, मैं कलाकार हूं, मैं मंच पर तो आऊंगा, लेकिन अभी हम उनके साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। हालांकि पहले जो उन्होंने रिएक्शन दिया वो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत बात को समझते हुए कहा कि हम कलाकार हैं, मंच पे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जरूर एक साथ आएंगे। वहीं पर जब दोनों के बीच का जो प्यार मोहब्बत था उस पर शिव कुमार बिक्कू बोलते हैं कि पहले था अब नहीं है। शिव कुमार बिक्कू क्लियर कर दिए कि पहले सब कुछ था, प्यार था, मोहब्बत था, दोस्ती थी। हाँ, अब दोस्ती है लेकिन प्यार नहीं है, ये क्लियर किया उन्होंने। क्योंकि जिस तरीके से अनुपमा यादव कही कि मेरे अब भी बहुत अच्छे दोस्त है, बात होता है, लेकिन शिव कुमार बिक्कू ने यहाँ क्लियर किया कि बात होता है, सिर्फ दोस्ती तक है। हाँ, उन्होंने ये बोला कि हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तो अब प्यार मोहब्बत खत्म है और स्टेज शो अब दोनों एक साथ मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिक्कू जैसे सुलझे हुए इंसान है, बिक्कू विवादों से बचकर रहना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो किस तरीके से इस विवाद के बाद डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है। उन्हें ये चीज कभी नहीं मतलब ये सोचे थे कि इस तरीके से मीडिया उनको इनके खबर को दिखाएगी, इनके रिश्ते को दिखाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया जो ईएमआई को लेकर जो खबर आई थी कि उन्होंने अनुपमा यादव पे आरोप लगाया, तो शिव कुमार बिक्कू ने ये भी क्लियर किया कि मैंने अब कुछ और वे में वो बोला था, लेकिन उस सिर्फ क्लिप को वायरल किया गया जिसमें ये कहा गया कि मैंने उन पे आरोप लगाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये खबर बहुत चला था कि आज भी शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव का खर्च उठाते हैं। जो शिव कुमार बिक्कू हैं वो अभी भी अनुपमा यादव का जो सामान खरीदे उसका ईएमआई अभी भी अब तक भर रहे हैं। लेकिन शिव कुमार बिक्कू यहाँ पर क्लियर करते हैं कि हमारे पास एक पुराना गाड़ी था, जो गाड़ी मैं सेल किया, लेकिन उस गाड़ी का जो पैसा है वो फंसा हुआ है और अभी भी शिव कुमार के अकाउंट से उसका पैसा जो है वो कट रहा है, लगातार कट रहा है। तो होता है जब ऐसे खबर निकलकर सामने आती है तो कुछ क्लिप उसमें से काट कर कुछ लोग जानबूझकर वायरल कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस समय अनुपमा यादव सुर्खियों में चल रही थी, तो अनुपमा यादव को वायरल करने के लिए, अनुपमा यादव पर और कंटेंट बन सके, इसके लिए कुछ लोग थे जो उस क्लिप को आगे किए। लेकिन शिव कुमार बिक्कू ने साफ किया। वहीं पर जब पूछा जाता है कि अनुपमा यादव आपके बारे में भी बोली कि अनुपमा यादव आपको सोने का और ब्रेसलेट दी हुई है, तो कहती देखिए गिफ्ट देना एक हाँ, वो तो उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे को दिए हैं, तो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, ना करे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जन्मदिन पर शिव कुमार बिक्कू ने भी अनुपमा यादव को दिया था, उनके जन्मदिन पर अनुपमा यादव ने शिव कुमार बिक्कू को दिया। तो ये आपसी तालमेल, आपसी जो प्यार मोहब्बत थी उस समय गिफ्ट देना एक दूसरे को चलता है। तो ये विवाद जो है खत्म होता हुआ जो नजर आ रहा था, लेकिन शिव कुमार बिक्कू के इंटरव्यू के बाद में फिर से एक बार उठेगा, क्योंकि शिव कुमार बिक्कू ने जिस तरीके से एक दो शब्द ऐसे बोले हैं कि उस पर विवाद होना तय है। आप अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का जो रिश्ता है आप उसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, अब रिश्ता तो बचा नहीं। जैसा पहले वो दोनों में इतना प्यार था, मोहब्बत था, जितना वो दोनों एक साथ परफॉर्मेंस वगैरह भी करते थे, इधर तो देखा जा रहा तो दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए, बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में। तो अब प्यार तो बचा नहीं, अब बचा सिर्फ दोस्ती।
शिव कुमार बिक्कू ने ये भी कहा, जैसे अनुपमा यादव ने तो ज़्यादा अच्छे से बोला था दोस्ती को लेकर, लेकिन उनका वो रिएक्शन निकल के सामने नहीं आया जब दोस्ती को लेकर सवाल किया गया कि क्या दोस्ती अब भी बरकरार रहेगी। वो सोच में डूब गए। जब ये सवाल पूछा गया तो कुछ देर के लिए खामोश हो गए थे कि अब मुझे इस पर क्या जवाब देना है। वो सोचते हैं, सोचने के बाद जवाब देते हैं। और अगर शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव को लेकर दिल में अगर थोड़ा सा भी दोस्ती रखते तो तुरंत जवाब देते, क्योंकि डर नहीं है, मेरा दिल साफ है उस रिश्ते को लेकर, तो मैं तुरंत जवाब दूंगा। लेकिन अगर मेरे दिल में डर है कि रिश्ता मेरे दिल से पूरा खत्म है तो मैं थोड़ा सोचूंगा हाँ, कि अब मैं क्या पे बोलूंगा। और उनके शिव कुमार बिक्कू का जो ये इंटरव्यू था, उनके जो चेहरे के हाव भाव थे, जो उनको बोलने का तरीका था, वो साफ जाहिर कर रहा था कि वो एक एक सवाल से बच रहे थे। एक एक सवाल से बचते हुए वो तो कई बार रिपोर्टर को यहाँ तक कह दी कि और कोई सवाल पूछिए ना, ये क्या पूछ रहे हैं मेरी निजी जिंदगी के बारे में। तो अरे भाई, आपका निजी जिंदगी तब तक था जब आप लोग स्टेज प्राइवेट रखे हुए थे। हाँ। तब तक। लेकिन आप ही लोग स्टेज पर आते हैं, आप ही लोग अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक किए थे मंच पर, भरे मंच पर आकर। और आज जब आप लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, आज जब आप लोगों को सवाल पूछा जा रहा है, तो आप कह रहे कि हमारा निजी जिंदगी है। तो या तो आप उस समय गलत थे, आपने या तो खुद ही अपने प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली किया, तो लोग तो सवाल उठाएंगे। अनुपमा ने नहीं किया था अपना ये, जो भी पहले विक्कू ही किए थे डिस्कशन की अनुपमा मेरे साथ ऐसे की तो मैं ऐसे हो गया। मैं नहीं, आरोप प्रत्यारोप तक दोनों ने एक दूसरे पर लगाया, लेकिन स्टार्टिंग विक्कू ने किया था। मेरा कहना ये है। देखिए, बिक्कू स्टार्ट करता है, उसके बाद अनुपमा आरोप लगाती है, फिर बिक्कू लगाता है, फिर अनुपमा लगाती है। तो आखिरकार ये आरोप और प्रति आरोप का जो दौर चला, आप दोनों ने ही अगर कोई एक समझदारी दिखाए होते तो हो सकता है जो अभी इतना सामने आ गया लोगों के सामने, इनका मुद्दा शायद इतना बाहर नहीं आता निकल के, है ना। क्योंकि लोग जानते नहीं थे ना पहले कि अनुपमा और विक्कू का क्या, लोग यही देख रहे थे कि दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन ये दोनों खुद ही ना सामने मीडिया के सामने तो ये दोनों खुद ही दिखाएं कि हम दोनों का क्या अब चल रहा है। आपने खुद ही अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया, तो लोगों का तो काम है सवाल उठाना, वो तो उठाएंगे। और विकास, उनसे ना जब गानों को लेकर सवाल किया गया, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे गाने बन रहे हैं, तो हर कोई लोग तो परिवार के साथ उन गानों को सुन भी नहीं पाता, इतना अश्लील होता है वो। उसी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जो भोजपुरी के बड़े कलाकार जो दिग्गज हैं उन पे सवाल उठाया है। देखिए, दिग्गज कलाकार का अगर हम बात करें तो भोजपुरी में अभी 4-5 ही दिग्गज कलाकार हैं। हाँ, तो वही गिने चुने पर उन्होंने ये चुने हैं। हाँ। भले शिव कुमार बिक्कू नाम नहीं लेते हैं, लेकिन शिव कुमार बिक्कू क्लियर किए कि जो हमारे बड़े कलाकार हैं, जो हमारे भोजपुरी के धरोहर है, हाँ, वो अगर पहले से भजन गाते तो आज हम भी भजन गाते। लेकिन वो अगर अश्लील गाना पहले से परोसते चले आ रहे हैं, तो आज अगर हम छोटे कलाकार होकर भजन गाएंगे तो हमको कौन देखेगा, कौन सुनेगा। अब हमारा मजबूरी है कि जो हमारे धरोहर अश्लीलता परोस रहे हैं, तो हमें भी अश्लीलता परोसना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये होता है ना कि ठीक है, आप आपके बड़े ने जो किया वो किया, आप उनसे कुछ सीख लेके कुछ अलग कीजिए। हो सकता है जनता आपको तब भी प्यार करे। ये जरूरी तो नहीं है कि आप जो सामने वाला करते आ रहा है आप वही करते जा रहे हैं। कलाकार है ना, वो अपनी शुरुआत किए हैं भक्ति गानों से ही, तब जा करके वो यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और शिव कुमार बिक्कू को भी शुरू करना चाहिए था भक्ति से, तो शायद उनको भी लोग। और जैसे हमारे घर में नॉर्मली बोला जाता है ना कि आप अच्छी चीजों को जितना हो सके सीखिए, और जो बुरी चीज है, जो बुरी आदत है, उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। तो ये आप अपने जीवन में भी अमल कर सकते हैं। स्वाति, तो देखिए, एक होता है अपना प्राइवेट जिंदगी जहाँ पे हम अच्छे ज्ञान को लेते हैं, लेकिन आज अगर हम भोजपुरी समाज को देखें तो हम जो खास करके गाँव के लोग हैं, जिनके पास समय काफ़ी ज़्यादा रहता है, 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद में, तो उन लोग जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, तो आप जब गाँव में भी जाएंगे ना, तो वहाँ देखेंगे कि भोजपुरी में जो अश्लील गाने आते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग सुनते हैं, परिवार के साथ सुनते हैं। डीजे पर बजता है गाँव में अगर जाएंगे तो यहाँ नहीं, सवाल ही होता है कि जैसे उन्होंने बड़े कलाकारों पे टाल दिया। मैं अभी वही, हाँ, तो उसका सवाल है कि जो बड़ा किया, क्या वो जरूरी है छोटा भी वही करे? इसी का जवाब दे रहा हूं आपको। तो आपको ये समझना होगा कि आखिरकार जो इस वक्त छोटे छोटे कलाकार आ रहे हैं, उनके पास कहां पे मजबूरी रह रही है। उनके पास मजबूरी वहां हो जाती है जब कोई भजन आता है, जब कोई अच्छा गाना आता है, तो आप भोजपुरी में देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 हजार 1 लाख लोग देखते हैं। लेकिन जब आप अश्लील गाना लाते हैं, जब आप थोड़ा सा
भाभी चोली घघरा ये वाला गाना लेकर आते हैं तो उसको मिलियन मिलियन लोग देखते हैं। तो यहाँ पे- मजबूरी यहाँ पर लोगों को आ जाता पॉइंट है। ऐड करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे। आपने बोला कि गाँव में लोग समय निकाल कर ये भोजपुरी अश्लील गाने बिल्कुल, सुनते हैं। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। आप ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगी कि आप ये क्यों नहीं देखते कि गांव में लोग पूजा पाठ में बहुत ज्यादा है, डीजे पे ये सारा माता का गाना प्लस हो गया, आपका कोई भी फेस्टिवल हो उसका गाना भी मिलियन मिलियन में ही जाता है। नहीं ऐसा विकास है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी के जो आज ये कलाकार हैं जो ब्लेम कर रहे हैं अपने सीनियर्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग शॉर्टकट जल्दी फेमस होने के लिए, जल्दी से लाइमलाइट में आने के लिए ये चीज करते हैं। देखिए फेमस होने के लिए और जल्दी से नाम कमाने के लिए क्योंकि तो करते ही है। जो अच्छी चीजें होती है ना उसमें वक्त लगता है, उसमें समय लगता हाँ, है। लेकिन जल्दी फेमस होना है, जल्दी नाम कमाना है, ये तो है ही। हाँ, जो ऐसे गाना लाते हैं, लेकिन उनके पास मजबूरी भी है। आपको मजबूरी उनका देखना होगा कि जब एक कलाकार खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, खुद से छोटे कलाकार जो होते हैं वो अपना पैसा खुद से लगाते हैं गाने के पीछे, रिकॉर्डिंग के पीछे, स्टूडियो के पीछे, और सब कुछ करके गाना रिलीज करते हैं। और अगर उसको 1 लाख व्यूज आता है तो वो पैसा जो उनका रहता है वो तक असूल नहीं हो पाता है। तो मैं क्या इससे करेंगे? अग्री नहीं करूंगी। ये सक्सेस का ये शॉर्टकट नहीं है, ये है कॉपी करना और अपना गलती सामने वाले पे देखिए थोप देना। किसी भी चीज में ना, खुद किसी भी लाइन में आप जाओ, आप गाना में जाओ या फिर किसी भी नौकरी में जाओ, आप जब तक अपना मेहनत नहीं करोगे ना तो आप सक्सेस नहीं वो कर वही होता है पाओगे। ना कि आप अचानक से वायरल हुए, कुछ दिन आप लोगों के नजरों में रहे और फिर वैसे ही आप गुमनाम हो गए। ऐसे उदाहरण जितने हमारे पास- तेजी से आप आए उससे भी ज्यादा तेजी से आप गुमनाम हो ऐसे गए। उदाहरण बहुत सारे हमारे पास है। अगर आप भोजपुरी का अगर छोड़ दे तो आप अगर चले जाए बॉलीवुड में तो वहां भी हाँ, आपको वो बहुत हर सारे कोई ऐसे भी मिल फील्ड जाएंगे कोई भी हो, कि- आप हाँ, जितना तेजी से आप आगे जाओगे उतना ही तेजी से आप पीछे आओगे। लेकिन अगर इस वक्त हम बात करें अनुपमा यादव और विक्कू की, तो point पे आते हैं। अनुपमा यादव और विक्कू जो हैं वो लगातार स्टेज शो पे कितने अच्छे अच्छे गाना गाते हैं। आपको ये भी देखना होगा। अनुपमा यादव कोई अश्लील गाना पेश नहीं करती है स्टेज पे, विक्कू कोई अश्लील गाना स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते हैं। इन लोग कौन सा गाना, सैड सॉन्ग ज्यादा इन लोग गाते हैं। सैड सॉन्ग हो गया, वायरल सॉन्ग जो आते हैं अच्छे अच्छे, उस पर इन लोग ज्यादा रहते हैं। लोग इन्हें बुक कर रहे हैं ना, बिल्कुल, स्टेज और पे वो भी तो बुला गांव रहे के हैं लोग ना। हैं, वो भी तो गांव के और वो भी हैं। गांव में आप गांव में जाके ही परफॉर्मेंस कर रहे हो। और कहाँ कहाँ नहीं इन लोग जा रहे हैं, जहानाबाद नहीं जा रहे, मुजफ्फरपुर नहीं जा रहे, छपरा नहीं जा रहे, आरा नहीं जा रहे, या बिहार के अलग और राज्यों में भी जा रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं। तो कहाँ के लोग इन्हें नहीं बुला रहे हैं इन गानों पर भी। तो सोचने वाली बात होगी कि जिस तरीके से विक्कू और अनुपमा यादव के लोग प्यार करते थे, काफी पसंद करते थे, लेकिन दोनों के बीच में जो टकरार है, टकरार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टकरार बढ़ने के कारण दोनों और अलग वो हो अभी गए हैं। खत्म होते हुए नहीं दिख नहीं रही नहीं, है। अब खत्म नहीं हो सकता। अब इसलिए खत्म नहीं हो सकता क्योंकि विक्कू जिसका दामन थामे है, यानी कि अक्षरा सिंह का, तो अक्षरा सिंह के साथ है। तो अक्षरा सिंह कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि एक तरफ जिधर अभी अनुपमा यादव, उधर पवन सिंह है, और एक तरफ अक्षरा सिंह है। तो ये दोनों का जो टकरार है, इसके वजह से अनुपमा यादव और विक्कू कभी एक नहीं हो सकते। जब तक इसमें अक्षरा सिंह रहेगी तब तक एक होने नहीं देगी। अक्षरा सिंह अब डायरेक्ट विक्कू को बोलती है कि मेरा छोटा भाई है, हम दोनों साथ में रहते हैं। विक्कू ज्यादा अब अक्षरा सिंह के साथ नजर आते हैं। तो ये भविष्य है उनका, अब वो किनके साथ रहना है। लेकिन अब ये दोनों एक साथ स्टेज पर नजर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। दोनों का स्टेज शो होगा पर अलग अलग ही होगा। तो जैसा कि आपने सुना अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू को लेकर जो जिस तरीके से चर्चे हो रहे थे, जिस तरीके की खबर आ रही थी, तो अभी कुछ दिन पहले अनुपमा यादव ने भी इंटरव्यू के जरिए सब कुछ क्लियर किया और अब शिव कुमार बिक्कू ने भी इंटरव्यू दिया। उन्होंने भी तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी, कई खुलासे किए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।